दोस्तों, आप जब भी न्यूज़ देख रहे होंगे या न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि भारत के जितने भी नामचीन हॉस्पिटल है, या तो छोटे या तो बड़े हों, उनमें ऑक्सीजन सिलेंडर का जो स्टॉक है या तो ख़त्म हो गया है या तो ख़त्म होने के कगार पे पहुंच चुका है। और ऑक्सीजन सिलेंडर का अभी ब्लैक मार्केटिंग भी काफ़ी ज़ोरों पे चल रहा है। काफ़ी सारे लोग जिन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर का ज़रूरत नहीं है वो भी अपने घरों से बाहर निकलकर उनका जुगाड़ लगाने में लगे हुए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोरोना मरीज को ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है और ये ऑक्सीजन थेरेपी होती क्या है, और जो काफ़ी सारे लोग जो इस अंधी दौड़ में लगे हुए हैं ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए, क्या उन्हें सचमुच ज़रूरत है। तब चलिए चलते हैं इस सेशन में आगे, देखते हैं कि किन्हें ज़रूरत है और किन्हें नहीं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम स्टार्ट करेंगे जो एम्स के डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। खुद ये बात कह चुके हैं कि सभी मरीजों को ऑक्सीजन थेरेपी देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन सेचुरेशन के साथ साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि एक मरीज को किन हालात में अस्पताल की तरफ रुख करना चाहिए। और क्या है ये ऑक्सीजन सेचुरेशन? तो ऑक्सीजन सेचुरेशन फेफड़े और तमाम अंग तक पहुंचने वाला खून का ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन का लेवल है, जो परसेंटेज में पता लगता है। ये बॉडी के फंक्शन को ढंग से चलाने में मदद करता है। रीडिंग में इसका 94 से ज़्यादा लेवल खतरे से बाहर होने की संकेत करता है। मतलब आपका 94% अगर ऑक्सीजन का लेवल है तो आप स्वस्थ हैं, अगर उससे कम है तब आपको हॉस्पिटल की तरफ भागना चाहिए। तो इसको कहते हैं SpO2। SpO2 लेवल 94 से 100 के बीच हमारे स्वस्थ होने का संकेत है, जबकि 94 से नीचे जाते ही ये हाइपोएक्सोनोमिया का ट्रिगर कर सकता है, जिसमें कई तरह की परेशानियां होती हैं। और ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन का लेवल लगातार 90 के नीचे आ रहा है तो ये खतरे की घंटी है, आपको तुरंत मेडिकल सहायता की ज़रूरत पड़ेगी। और इंटेंसिव ऑक्सीजन सपोर्ट किन्हें ज़रूरत है? उन्हें ज़रूरत है जिनका सांस फूल रहा है, छाती में दर्द हो रहा है या सांस में तकलीफ या शरीर में ऑक्सीजन के प्रभावित होने का संकेत है। कुछ मरीजों में ऑक्सीजन लेवल के अचानक गिरने से उनमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की शिकायत हो सकती है और तमाम अंगों और रेगुलर फंक्शन पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी और सांस में तकलीफ को एक हद तक प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है। इसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा हालात बिगड़ने पे रोगी को अस्पताल ले जाएं। यदि शरीर में ऑक्सीजन 95 से ऊपर है तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर ऑक्सीजन का लेवल 91 टू 94 के बीच है तो लगातार मॉनिटर करने की ज़रूरत है। अगर ऑक्सीजन लेवल 1-2 घंटे तक लगातार 91 के नीचे जा रहा है तो आपको तुरंत मेडिकल सहायता की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर चेहरे और होठों का रंग अगर पीला पड़ रहा है, जैसे कोरोना वायरस के कॉमन लक्षण को लेकर लगातार सभी लोग जागरूक हैं, लेकिन इसमें कई ऐसे छिपे हुए लक्षण भी हैं जो लोग नोटिस नहीं कर पाते हैं। होठों पर नीलापन, चेहरे का अचानक से रंग उड़ना, ऐसे ही लक्षण में गिने जाते हैं। स्किन या होठों का अचानक से नीला पड़ना ये साइनोसिस की पहचान है। खून में ऑक्सीजन की कमी होने से ये दिक्कत होती है। हेल्दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड से हमारी स्किन का लाल या गुलाबी ग्लो मिलता है, इसलिए ऑक्सीजन कम होने पे ऐसे लक्षण दिखते हैं। कोरोना मरीज में ऑक्सीजन लेवल अचानक से गिरना खतरनाक हो सकता है। इस दौरान अगर आपको छाती में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, सीने में दबाव, लगातार खांसी, बेचैनी और बहुत तेज़ सिर दर्द हो रहा है तो आपको डॉक्टर की मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे कंडीशन में अस्पताल में तुरंत भर्ती हो जाना चाहिए। खून में ऑक्सीजन की कमी दिमाग तक पहुंचने वाले ब्लड फ्लो को प्रभावित करती है। साथ ही ऐसे कई कोर ब्लड वेसल्स प्रभावित होते हैं जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। ऐसा होने पर मरीज को कन्फ्यूजन, चक्कर आना, बेहोश, कंसंट्रेशन में कमी और विजुअल डिसऑर्डर से जुड़ी परेशानियां हो सकती है। मतलब कहने का मतलब है कि जिनका 94 से ऊपर है उनका सही है, और जितने अभी लक्षण डिस्कस मैंने किया, अगर वो लक्षण दिख रहे हैं तो उन्हें ही ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत है, बाकी लोगों को नहीं है। तो इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर उन्हीं को लेने दें
बंदे जिनका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कोई बिना लक्षण के अपने घरों में स्टॉक ना जमा करे, क्योंकि लोग मर रहे हैं बाहर में। और मेरा इस सेशन का यही एम है कि ज़रूरतमंद लोगों को मिले, और जो ज़रूरतमंद लोग नहीं है वो उन्हें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लक्षण दिखे तो आप हॉस्पिटल जाइए और तब से आप ऑक्सीजन थेरेपी का जुगाड़ करिए। ठीक है, तब तक धन्यवाद।